ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब शब्बीर अंसारी साहब बीड़ के दौरे पर हैं। पिछले 2 दिनों से ये बीड़ में रुक कर यहाँ के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और इनकी क़यादत में, सदारत में यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं। हम शब्बीर अंसारी साहब का बीड़ में स्वागत करते हैं, सरकार एक्सप्रेस में स्वागत करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि ये 2 दिन जो आप बीड़ में हैं, कल से आप बीड़ में यहाँ पर है, तो आखिर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ये 45 साल से दस्तूर के दिए हुकूक़ मुस्लिम ओबीसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और तंजीम को किस तरीके से मजबूत किया जाता है, बनाया जाता है, इसके लिए मैं हर जगह दौरे करता हूं और उसी दौरों पे मैं बीड़ में आया था और बीड़ में आकर के तंजीम का जायज़ा लिया। महसूस हुआ कि अभी हमारे को कुछ ना कुछ तो चेंजेस करना चढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगरचे काम में तेज़ी लाना है, काम को और तेज़ करना है। हमारे सदर मोहतरम पहले से करते थे मगर और उसमें तेज़ी लाना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तब्दीली होना, इसके लिए 2 दिन से मीटिंगें होती रही और इत्तेफाक की राय से ऐसा तय हुआ कि यहाँ पर जो हमारे सदर मोहतरम थे उनको महाराष्ट्र स्टेट पर ले लेना चाहिए और यहाँ नया सदर जो वाक़ई में काम करे उसको बनाना चाहिए। सब ने मिलकर मशवरा करके तय किया और यहाँ बीड़ ज़िले के लिए अलहाज शेख जाकिर को बीड़ ज़िले का सदर बनाया गया। अंसारी साहब, पिछले 1-2 सालों से मराठवाड़े में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में, और उसका जो सेंटर मराठवाड़ा रहा है, मराठा और ओबीसी आरक्षण, ये जो है इनके दरमियान एक क्लैशेस नज़र आ रहा है, तो इस तस्वीर को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हकीकत में दस्तूर ने जो ओबीसी को मुरादें दी है वो हम हासिल कर रहे हैं और मराठा कोशिश कर रहे थे मगर उनको नहीं मिल सका है। वो गैर दस्तूरी है, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो गैर दस्तूरी है। हर दस्तूर ने जो 50% की एक लिमिटेशन दी थी है, तो कैसे हो सकता है? इसीलिए क्लैश आ रहे हैं, उसको दूर करना चाहिए। वो क्लैशेस जगह वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ही गलत तरीके से जो महाराष्ट्र के अंदर माहौल बन रहा है, हम उसको बदलना चाहते हैं और मराठा लीडरशिप से हम ये कहते हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। आपको हुकूमत कह रही है कि हम 50 से हट करके और रिजर्वेशन देते हैं, उन्होंने लेना चाहिए। और जो इस महाराष्ट्र का मराठा और ओबीसी के तहत माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मराठा लीडरों ने सामने आकर के इसके लिए काम करना चाहिए और उनका जो ओबीसी को हक मिल रहा है उसको मिलने देना चाहिए और जो मराठा को हक है वो ओबीसी कभी भी ये नहीं कहती है कि उनको अलग से दिया जाए। ओबीसी कहती है कि नहीं, बिल्कुल मराठा को भी मिलना चाहिए, मगर ये जो 50 है उससे हट करके दिया गया तो हमारा कोई विरोध नहीं। पिछले दिनों लोकसभा के इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बीड़ आए और भी बहुत से ठिकानों पर उन्होंने अपने जाहिर सभा में ये कहा कि मुसलमान जो अभी ओबीसी से फ़ायदा उठा रहे हैं, ओबीसी में है, वो ओबीसी का रिजर्वेशन उनसे निकाल कर एससी और एसटी को दिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे जो वज़ीर आज़म है वो बीड़ में नहीं, उन्होंने हर जगह जहाँ भी गई सभाएं ली हैं, क्योंकि वो तोड़ना चाह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ में ओबीसी को, ये लोग वो ख़त्म हो गया, उनका कार्ड नहीं चढ़ रहा था। इसके लिए अब उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो रिजर्वेशन दलितों को मिल रहा है, वो दलितों का अगरचे कांग्रेस हुकूमत आ जाती है तो वो रिजर्वेशन का ख़त्म कर दिया जाएगा और वो मुसलमानों को दिया जाएगा, जो नामुमकिन बात है, बचकाने वाली बात है। हमारे वज़ीर आज़म, अरे दस्तूर में जो दिया हुआ है वो किसी को भी ऐसा ही नहीं मिलता है, दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं तो अब उनको सारी बातें जो थी वो ख़त्म हो गई, तो अब दलित और मुस्लिम कैसे लड़ सकते हैं? दलितों को कैसे बहकाया जा सकता है कि ये जो तुम्हारे को जो मिल रहा है, या हिंदू ओबीसी को बहका रहे हैं कि तुमको जो मिल रहा है वो मुसलमान ले रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस देंगी। तो ये एक बड़ी साजिश है और ये एक बचकाना हरकत हमारे वज़ीर आज़म की है। जी, अभी आपने जैसा कहा कि बीड़ के अपने अध्यक्ष जो है जिला सदर, ये नए जो है चुने जा चुके हैं और जाकिर साहब का इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं। आपके क्या अज़ाइम हैं और क्या नए काम आप करना चाहेंगे? जैसे शब्बीर अंसारी साहब ने जो उनका जिम्मेदारी दी, इसको बखूबी निभाएंगे, इसको हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर समाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, सरकार एक्सप्रेस के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, इन दोनों ने बात की, इसके लिए इनका शुक्रिया।